Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Today we are talking about the chapter number 10, that is Audit of Banks. Of This is the CA Intermediate paper number 5. Okay, audit. So, what is the basics of bank and how we do the audit of banks? So let's start with the overview of this chapter. इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बेसिक्स की बात करेंगे, जो कि बैंक्स क्या होते हैं और उनके टाइप क्या हैं और कितने प्रकार के बैंक होते हैं और इनका ऑडिट कैसे किया जाता है। तो इसका ओवरव्यू में हम लोग इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, देन बैंकिंग का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, एंड देन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक क्या है, बैंक का ऑडिट अप्रोच कैसे होता है, एडवांसेस और उनके ऑडिट कैसे किए जाते हैं, एंड देन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। बैंकिंग सिस्टम जो है वो बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी का। ओके, यह एसेंशियल होता है सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी के लिए। क्या बोला मैंने कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। यह एक सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। कौन? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्रूशियल होता है मैमोथ अमाउंट ऑफ पब्लिक मनीज के लिए एंड हाईली सेंसिटिव और रेपुटेशनल रिस्क होता है यहाँ पर। यह एक सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी इकोनॉमी का। लाइक जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बैंकिंग सेक्टर भी एक्सपोज किया जाता है कि वेरियस रिस्क होते हैं इनके ऑपरेशंस में। इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बैंकिंग सेक्टर स्टेज हेल्दी, सेफ एंड साउंड। कहने का मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में यह इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका बैंकिंग सेक्टर जो वो हेल्दी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और साउंड होना चाहिए। सेफ और साउंड बैंकिंग सेक्टर से क्या होता है कि यह इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इससे क्या होता है, रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी बैंक ऑडिट हो पाता है। अगर बैंक का ऑडिट नहीं होगा तो वो किसी से भी लोन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर बैंक का ऑडिट कराया जाता है, जो कि क्वालिटी ऑडिट के लिए हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल रखना है। ओके, नाउ टाइप ऑफ बैंक। कितने प्रकार के बैंक होते हैं? एक कॉमर्शियल बैंक होता है, एक रीजनल रूरल बैंक वो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरआरबी। कॉमर्शियल बैंक में हमारा कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गए, एंड रीजनल रूरल बैंक में पेमेंट बैंक हो गया, हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया था? देखो, कॉमर्शियल बैंक में कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक में पेमेंट बैंक, एंड देन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ना कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं। इधर ये कॉमर्शियल बैंक जो होता है ना, वो मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। क्या है? मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। वाइड का मतलब बहुत बड़ा, स्प्रेड कई जगह पे, कई सारे एरिया में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। इससे प्रोवाइड, यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसको? जनरल पब्लिक को। किसको? जनरल पब्लिक को। अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, कई सारे सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, हर एक सेक्टर में या अपना प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक को। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ग्रांटिंग द एडवांस, लोगों को एडवांस ग्रांट करना और उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। यह किसका काम होता है? कॉमर्शियल बैंक का। ओके, नाउ इधर रीजनल रूरल बैंक आ जाते हैं। रीजनल रूरल बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? आरआरबी। क्या बोलते हैं? आरआरबी। यह एक ऐसा बैंक है जिसको रूरल एरिया में सेटअप किया जाता है। कहाँ पर? डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री में। कंट्री के डिफरेंट स्टेट में जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर यह बैंक क्या है? सेटअप किया जाता है, जहाँ पर हम लोग बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं। किससे? रूरल कमोडिटीज से। किससे? रूरल कमोडिटीज से।
और किसके लिए? रूरल कम्युनिटीज़ के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हो गया, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक हो गया, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक हो गया। ओके, नौ कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन क्या है? जैसे कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है, वैसे इधर कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन है। इसका सेटअप किया जाता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बेस पे और रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। कहने का मतलब है कोऑपरेटिव बैंक है, इसका सेटअप और इसका रजिस्ट्रेशन दो एक्ट के अंदर होता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में हो गया या फिर इधर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट हो गया यूजुअली, या एक एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए उनकी ज़रूरत के लिए बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। ओके, नाउ अब इधर पेमेंट बैंक का बात करेंगे। क्या होता है पेमेंट बैंक? न्यू टाइप ऑफ बैंक है जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एक सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, जिन्होंने एक नए तरीके के बैंक को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ किया गया है, बट यह है लोन इशू नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। हाउएवर कस्टमर क्या करते हैं? ओपन करते हैं करंट और एंड सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। अवेल द फैसिलिटी ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड। यह जो पेमेंट बैंक है यह एटीएम का भी फैसिलिटी देता है। एटीएम कौन सा? कम डेबिट कार्ड का। देन इंटर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटीज़ मिलती है पेमेंट बैंक में। आफ्टर डैट इसका एग्जाम्पल बात करें, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा। नैन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पोस्ट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। इनका मेन क्या काम था? एक्सेप्टेड रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, एक्सेप्टेड रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट। बट यह लोन और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, या लोन और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। ओके, देन हमारे पास डेवलपमेंट बैंक आ जाता है। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक कॉन्सेप्चुअली टू प्रोवाइड फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। डेवलपमेंट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देन IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। देन हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? यह सेटअप किया गया है RBI के द्वारा। क्यों? अवेलेबल बेसिक फाइनेंशियल और बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। किसको? अनरिजर्व एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, लाइक स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स हो गई। फॉर एग्जांपल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, नाउ इसका डायग्राम RBI का क्या होता है? देखो, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ग्रांटिंग द एडवांसेस। बैंक का क्या काम है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांसेस। अब ये RBI क्या है? RBI रेगुलेटरी बॉडी होता है। यह बैंकों के बैंक होते हैं, यानी बैंकर्स ऑफ द बैंक। फंक्शन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया which act as central bank of our country, RBI is responsible for what? किसके लिए RBI रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपमेंट, सुपरविजन
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। के किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए। क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है डेवलपमेंट एंड सुपरविजन करता है, कौन? आरबीआई। ओके, देन डिटरमाइन इन कंजक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यह डिटरमाइन करता है कंजक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज को, कीपिंग इन विद द नीड ऑफ हार्ट्स, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्शियल एंड अदर बैंक। यह रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक और अदर बैंक में। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है आरबीआई का? यह इशू करते हैं करेंसी और यह रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू करता है। यह एक्टिंग एज अ बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। यहाँ पर एक्टिंग एज अ बैंकर टू कॉमर्शियल एंड अदर टाइप ऑफ बैंक, जिसमें हमारा टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हो गए। बिसाइड आरबीआई हैज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्शियल एंड अदर बैंक। ओके, नाउ no bank commences the business of banking or open new branches without obtaining license from RBI। कोई भी बैंक अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकता है अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है आरबीआई से। आरबीआई के पास पावर है किसी भी बैंक को इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी भी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकता है। ओके, नाउ टाइप ऑफ ऑडिट, बैंक ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है कि कितने प्रकार के बैंक ऑडिट रिपोर्ट इशू किए जाते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट दिया जाता है एडुकेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, जो कि ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ बैंक जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा सेक्शन नंबर में? 143 ऑफ सब सेक्शन 3 क्लॉज 1 में, क्लॉज आई में। ओके, देन हमारे पास लाफार आ जाता है। लाफार में क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लाफार के बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नाउ लाफार क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। देन रिपोर्ट ऑन कॉम्प्लायंसेस विथ एसएलआर रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन कॉम्प्लायंसेस विथ एसएलआर रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन कॉम्प्लायंसेस विथ एसएलआर रिक्वायरमेंट। देखो, पहले कंपनीज एक्ट के लिए जो भी रिपोर्ट किया जाता है एडुकेशन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर, देन लाफार आ गया। देन रिपोर्ट किया जाता है कॉम्प्लायंसेस पे एसएलआर रिक्वायरमेंट के ऊपर। देन रिपोर्ट किया जाता है ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ द बैंक के ऊपर। देन रिपोर्ट किया जाता है इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर। रिपोर्ट किया जाता है सीरियस इरेगुलरिटी के ऊपर। देन रिपोर्ट किया जाता है स्टेटस ऑफ कॉम्प्लायंसेस जो कि बैंक के द्वारा किए जाते हैं। एंड रिपोर्ट किया जाता है इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट के ऊपर। ओके, देखो किसके ऊपर किया जाता है रिपोर्ट? देखो, इरेगुलरिटी, सीरियस इरेगुलरिटीज हो गया, स्टेटस ऑफ कॉम्प्लायंस हो गए, इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट रिपोर्ट डिपॉजिट हो गया, देन ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ द बैंक हो गया, रिपोर्ट ऑन कॉम्प्लायंसेस हो गए, लाफार हो गया जैसे कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हो गया, एंड रिपोर्ट ऑन एडुकेशन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट किया जाता है। नाउ अभी हम लोग लाफार के बारे में पढ़ेंगे, लाफार क्या होता है। ओके, ये लाफार लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। बिसाइड द ऑडिट रिपोर्ट एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट डिस्कस अबव, द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक रिक्वायर द ऑडिटर टू फिनिश द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, फॉरेन बैंक के लिए यहाँ पर हमको लाफार की ज़रूरत पड़ती है। मैटर विच बैंक रिक्वायर द ऑडिटर्स टू डील विद द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जो भी मैटर्स बैंक को ज़रूरत पड़ता है इन सारे कंपनीज के लिए, वहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है जो कि स्पेसिफाई किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर रिक्वायर्ड होते हैं कि सबमिट करना होता है। जो भी स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर होते हैं उनको ज़रूरत होता है कि लाफार को सेंड करना है, सबमिट करना है 30 जून तक का एवरी ईयर में।
एंड टू इंश्योर टाइमली, यहाँ पर टाइमली इंश्योर करना कि टाइमली सबमिट हो जाए लाफार। ओके, बाद प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है कंप्लीशन ऑफ लाफार के ऊपर जब भी ज़रूरत पड़ता है। फॉर्मेट ऑफ अलाफार डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूटिव समरी टू बी गिवन। जो भी फॉर्मेट है लाफार का, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी भी दिया जाए। मेंबर में कंसीडर प्रोवाइड द सेम टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट। जो भी मेंबर्स हैं वो यही लाफार भेजते हैं की ऑब्जर्वेशंस लगा करके, जो कि होल डॉक्यूमेंट में रहता है। तो ओवरऑल लाफार ये हो गया। लाफार पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक को ज़रूरत पड़ता है लाफार भेजने का। जो भी मैटर है वो स्पेसिफाई किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और लाफार को 30 जून तक भेजना होता है हर एक ईयर में, और इसका टाइमली सबमिशन हमको लाफार का करना रहता है। ओके, तो ये लाफार के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांसेस एंड ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके।